मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। अतीक अहमद के परिवार की कहानी पिछले 3 साल में ऐसी हो गई है जैसे हर कुछ महीनों में किस्मत एक और बुरी खबर लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। पहले बेटा गया, फिर अतीक और अशरफ की हत्या हुई और अब एक और बेटे अवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। मतलब कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते गए, लेकिन कोई भी ट्विस्ट अच्छा नहीं था। सवाल अब ये है कि आखिर अतीक अहमद के परिवार में बचा कौन कौन है। चलिए पूरी कहानी टाइमलाइन से आपको समझाते हैं। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोप लगा अतीक अहमद और उसके गैंग पर। इसके बाद यूपी पुलिस ने एसटीएफ ने ऐसा अभियान शुरू किया कि अतीक के पूरे नेटवर्क में हड़कंप मच गया। 27 फरवरी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अरबाज पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस का दावा था कि अरबाज ने टीम पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। जांच में यह भी कहा गया कि उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुई क्रेटा कार अरबाज ही चला रहा था। इसके बाद पुलिस की नज़र अतीक के करीबियों पर और ज़्यादा टेढ़ी हो गई। फिर आया 6 मार्च 2023 उमेश पाल हत्याकांड का एक और आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल पर पहली गोली उसी ने चलाई थी, यानी एक के बाद एक अतीक के नेटवर्क के पत्ते गिरते जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। 13 अप्रैल 2023 अतीक का बेटा असद अहमद और उसका साथी गुलाम झांसी में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों की मौत हो गई। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था और उसे उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया गया था। अब यहाँ की कहानी सीधे 2 दिन आगे बढ़ती है। 15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मेडिकल के लिए प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल ले जाए जा रहे थे। दोनों पुलिस हिरासत में थे, कैमरे सामने थे, मीडिया सवाल पूछ रही थी और तभी अचानक 3 हमलावर पत्रकार बनकर भीड़ में पहुंचे। फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलीं। कुछ ही सेकंड में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई और पूरा देश इसे देखता रह गया। तीनों हमलावर गिरफ्तार हुए। उनकी पहचान लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के तौर पर हुई। यानी 2023 में अतीक के परिवार पर एक के बाद एक इतने बड़े झटके लगे कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब 2026 में एक और खबर आई अतीक के बेटे अबान की कि सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि अबान अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जेल जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई और अबान की जान चली गई। और इस एक खबर ने फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया, अतीक अहमद के परिवार में अब आखिर बचा कौन है। देखिए, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में वांछित हैं और लंबे समय से फरार हैं। बड़ा बेटा उमर अहमद जेल में है, दूसरा बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, तीसरा बेटा असद अप्रैल 2023 में एनकाउंटर में मारा गया, चौथा बेटा अबान अब सड़क हादसे में उसकी भी मौत हो गई और सबसे छोटा बेटा एहजम जो 2023 में बाल संरक्षण गृह रिहा होने के बाद अपनी बुआ के साथ रह रहा है। यानी जिस परिवार के नाम से कभी प्रयागराज में दबदबे की चर्चा होती थी, आज उसी परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल है, कौन बाहर है, कौन जेल में है और कौन इस दुनिया में ही नहीं है। पिछले 3 साल में अतीक का परिवार एक के बाद एक ऐसे हादसों और कानूनी कार्रवाई की चपेट में आया कि पूरा कुनबा बिखरता चला गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई, फिर असद की मौत और उसके 2 दिन बाद अतीक और अशरफ की हत्या और अब अमान की सड़क हादसे में मौत। कहानी अपराध की हो, कानून की हो या किस्मत की, अतीक अहमद का परिवार पिछले 3 साल में हर मोर्चे पर बड़े झटके झेलता आ रहा है। और अब इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अतीक का कुनबा पूरी तरह बिखर चुका है या अभी इस कहानी में कुछ और चैप्टर बाकी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा है मैंने, यानी मधुर ने।